अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है फिजिक्स और टॉपिक है इलेक्ट्रॉन्स आर पेड। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एटॉमिक पार्टिकल्स आर पेड, यानी एवरी प्रोटॉन हैज एन इलेक्ट्रॉन एज इट्स पेयर। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इवन इलेक्ट्रॉन्स आर पेड। इस टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हम देना चाहेंगे एक एटम के सिलसिले में और उसके ऑर्बिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ राइट पर आप देखें एक एटम है, सेंटर पर न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अतराफ में ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ऑर्बिट्स को मेन एनर्जी लेवल्स या शेल्स भी कहते हैं। बाज़ाब्ता इनकी नंबरिंग की गई है। सबसे करीब का शेल 1 कहलाता है, फिर 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 को K, L, M, N भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जितनी दूर के ऑर्बिट में जाता है उतनी ज़्यादा वो ऑर्बिट की एनर्जी रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। और मेन ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स रहते हैं, यानी सबशेल्स या सब लेवल्स। जुमला 4 किस्म के ऑर्बिटल्स रहते हैं। एक का नाम है s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल रहता है, एक का नाम है p ऑर्बिटल जो कि डम्बल रहता है, और एक का नाम है d ऑर्बिटल जो कि इस तरह का रहता है, और एक का नाम है f ऑर्बिटल जिसका यहाँ पर शेप है। ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी इन ऑर्बिटल्स के कुछ रुख होते हैं, कुछ डायरेक्शंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं या मूव होते हैं। यहाँ देखें सबसे पहले जो s ऑर्बिटल है इसका ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही है, ये स्फीयर होता है दरअसल, और इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, यानी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट में घूमता है। उस तरह से p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसके 3 ओरिएंटेशंस होते हैं। ये पहला ओरिएंटेशन, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 ओरिएंटेशंस में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी हर ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, यानी जुमला 6 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में होते हैं। इस तरह से d ऑर्बिटल के जुमला 5 ओरिएंटेशंस रहते हैं। यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5। हर ओरिएंटेशन में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इस तरह से 5 ओरिएंटेशंस में जुमला 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और आखिर में देखें f ऑर्बिटल, इसमें 7 ओरिएंटेशंस होते हैं और हर ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर होता है। यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इस तरह के 7 ओरिएंटेशंस में जुमला 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब इस डिस्क्रिप्शन की थोड़ी सी समरी देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मेन एनर्जी लेवल्स जिनको हम शेल्स भी कह रहे हैं, K, L, M, N 4 होते हैं। शेल K में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है S नाम का, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी S में एक ही पेयर होता है जैसा मैंने अभी बताया। L शेल में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं S और P। S में तो हमेशा की तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, यानी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। p ऑर्बिटल में अलबत्ता 3 पेयर्स होते हैं, जैसा मैंने बताया 3 ओरिएंटेशंस में 3 पेयर्स, यानी जुमला 6 इलेक्ट्रॉन्स। M शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं S, P एंड D। S में हमेशा की तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन चूँकि 3 ओरिएंटेशंस है, और D में 10 इलेक्ट्रॉन चूँकि D के 5 ओरिएंटेशंस है। इस तरह से शेल N में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं S, P, D, F। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और F में 7 ओरिएंटेशंस के सबब 14 इलेक्ट्रॉन्स यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से शेल K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेल L में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, और शेल M में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और शेल N में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब तक कोई शेल कंप्लीट नहीं होता उसका एटम अनस्टेबल होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स में कमी हो तो वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम से शेयर करके अपने शेल को कंप्लीट करता है। अगर कोई शेल कंप्लीट हो तो उसका एटम स्टेबल होता है और रिएक्शन में हिस्सा लेना पसंद नहीं करता। इस तरह से L में 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए अगर एटम को स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ देखिए अब हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया गया है। इसमें का हर इलेक्ट्रॉन एक अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है यानी स्पिन होता है। इसकी मजीद तफसील देखें यहाँ पर राइट पे फिगर। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लेफ्टवर्ड्स होगा और उसका वेव फंक्शन इस तरह से होगा। उस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट राइट साइड होगा और उसका वेव फंक्शन इस तरह से होगा। अगर कोई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयर न हो और उस एटम को इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने की जरूरत हो, तब उसका एटम एक दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा,
जैसे यहाँ देखें, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं इस तरह से कि हर एटम को स्टेबिलिटी मिल जाए, यानी एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्म करके स्टेबल होते हैं। इस तरह से यहाँ भी एक एग्जाम्पल देखें सोडियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल का। लेफ्ट पे सोडियम है और राइट पे फ्लोरीन है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे रहा है और सोडियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है और स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देखें। ये सोडियम का एलिमेंट है, इसमें आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ज़ायद है, इसको पेयर की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्लोरीन है, इसके आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम क्लोरीन से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब देखें अल्लाह ताला क्या कहते हैं। अल्लाह क्रिएटेड इन पेयर्स ऑल थिंग्स, यानी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिटल में पेयर्ड रहते हैं, उनके पेयर्स रहना ज़रूरी है। अगर वो पेयर्स की शक्ल में ना हो तो एटम अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यहाँ तक कि वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएं और वो स्टेबिलिटी गेन करें। ये लॉजिक सारी कायनात के मैटर में और मैटर जिन कंपाउंड से बना हुआ है उनमें मौजूद है। देखें शायद को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। वो खुदा पाक है जिसने ज़मीन की नबातात के और खुद उनके और जिन चीज़ों की उनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी ज़ात पाक है और जिसने ज़मीन की नबातात के जोड़े बनाए, यानी ज़मीन में से जो कुछ उगता है उन तमाम के जोड़े हैं। इंसानों में भी उसने जोड़े बनाए और जिन चीज़ों की उनको खबर नहीं, यानी जब कुरान वही किया गया इंसान को ये नॉलेज नहीं थी कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पेयर्स की शक्ल में होते हैं और एटम अपनी स्टेबिलिटी के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने की कोशिश करता है। ये सारी बातें अब लेटेस्ट रिसर्च स्टडी से इंसान को मालूम हुई हैं, वरना अल्लाह ताला बहुत साल पहले ये खबर दे चुका है कि ऐसे चीज़ों में भी अल्लाह ने पेयर्स बनाए जिनकी इंसान को नॉलेज नहीं। देखें, और जिन चीज़ों की उनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। Glory to Allah who created in pairs all things that the earth produces as well as their own humankind and other things of which they have no knowledge। यानी इंसान को जिन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी उनमें भी जोड़े हैं, जिन चीज़ों की नॉलेज आज नहीं है उनमें भी अल्लाह ने जोड़े बनाए। अल्लाह क्रिएटेड इन पेयर्स ऑल थिंग्स, अभी हमने जो आयत पढ़ी है उसी से मिलती जुलती और एक आयत है वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा व जअल लकुम मिनल फुल्की वल अनआमि मा तरकबून। और वो जिसने हर किस्म के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए वो कश्तियाँ और चार पाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो। दैट हैज़ क्रिएटेड पेयर्स इन ऑल थिंग्स। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, उसकी ज़ात ऐसी है जिसने हर चीज़ में जोड़े बनाए। कुल्लहा मीन्स एवरीथिंग, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, अल्लाह ने जोड़े बनाए। आखिर ये सब कुछ उसने क्यों किया? अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि तुम गौर करो। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, और हमने ही हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया ताकि तुम गौर करो। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान अल्लाह की तख्लीक में गौर करे, अल्लाह की निशानियों में गौर करे। अल्लाह ने इस कायनात को बेमकसद नहीं बनाया। सारी कायनात ज़मीन व आसमान और उनके बीच हर चीज़ अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की। तो अल्लाह ताला ये ज़रूर चाहता है कि इंसान अल्लाह की तख्लीक में गौर करे, अल्लाह की ज़ात को पहचाने और उसकी बंदगी करे और उसके आगे अपना सर झुका दे। एंड ऑल थिंग्स वी हैव क्रिएटेड बाई पेयर्स दैट हैप्ली यू मे रिफ्लेक्ट। साफ अल्फाज में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने हर चीज़ को इसलिए पेयर्स में बनाया ताकि तुम गौर व फिक्र करो, ताकि तुम अल्लाह की ज़ात को पहचानो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।